ब्लैक कैट स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के रहने वाला 15 साल के इस बच्चे की कहानी काफ़ी दर्दनाक और भयानक है। इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे ने जो कष्ट झेले हैं वो किसी के दिल को भी दुखा सकती है। इस बच्चे के द्वारा मैंने जो घटना सुनी, इसे सुनकर मैं भी थम सा गया। क्या थी आखिरकार वो घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे उस बच्चे ने बताया, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। हम लोग यूपी में तकरीबन 7 साल से रह रहे हैं। मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं स्कूल जाने की बजाय इधर उधर घूम रहा हूँ। मेरे परिवार में 3 ही लोग रहते हैं, मैं, मेरे पापा और मेरी माँ। हम लोग काफ़ी खुश थे। बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबका जीवन चल रहा था। पर अचानक हमारे परिवार की खुशी को ठेस लग गई। यहाँ से मेरे परिवार की बर्बादी शुरू हो गई। एक दिन मैं स्कूल से लौट रहा था। उस दिन सड़क पर काफ़ी जाम था। वहाँ चलने के लिए भी जगह नहीं बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरे रास्ते से घर जाया जाए। वो रास्ता जंगल की झाड़ियों से गुजरता था, लेकिन मुझे उतना डर नहीं लगता था। मैं रोड के पीछे से दाएं मुड़ गया और सीधा चलने लगा। थोड़ी ही दूर में जंगल आ गया। उस रास्ते पर काफ़ी शांति थी। वो जगह काफ़ी सुनसान दिख रही थी। आज तक मैं कभी उस रास्ते से घर की ओर नहीं गया था। जगह जगह पर कांटे थे। खुद को बचाते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन अचानक मेरे जूते का फीता खुला हुआ मुझे दिखा। मैं नीचे झुककर अपने जूते के फीते बांधने लगा। उसी समय एक काली सी आकृति मेरे बगल से गुजरी। मैंने तुरंत सामने की ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ चिड़िया की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। मेरी माँ ने पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? मैंने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा और इधर उधर की बात कहकर बात को ख़त्म कर दिया। ठीक उसी रात को जब मैं सो रहा था, तब मैंने कुछ डरावने सपने देखे। मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा क्यों ना आज माँ के कमरे में जाकर सोया जाए, क्योंकि उस दिन पापा किसी रिश्तेदार के वहाँ गए हुए थे। मैं अपने बेड से उठकर माँ के कमरे की ओर जाने लगा। उनका कमरा शायद अंदर से बंद था। मैंने उनके कमरे पर उंगलियों से खटखटाहट की आवाज़ की। माँ ने अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ माँ। माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कमरे में काफ़ी अंधेरा था। मेरी माँ ने बताया कि उन्हें रोशनी में नींद नहीं आती, इसीलिए उन्होंने अंधेरा किया हुआ है। मैं और मेरी माँ फिर सोने लगे। बेड पर लेटे हुए मुझे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी में इधर से उधर करवट ले रहा था। मेरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी। मैंने देखा वो एकदम शांत, अच्छी तरीके से गहरी नींद में सो रही है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर की लाइटों की रोशनी प्रकाश डाल रही थी। मैं आंख बंद करके लेटा हुआ था। तभी अचानक मैंने अपने बेड पर देखा कि मेरी माँ नहीं है। मैं दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा मेरी माँ बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। मैं बहुत डर गया। मुझे लग रहा था कि आखिर माँ वहाँ कर क्या रही है। मैंने डरते हुए धीमी आवाज में बोला, माँ, क्या तुम हो वहां पर? लेकिन उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बेड से उठकर उनकी तरफ जाने लगा। अभी तक बिल्कुल वो वैसे ही खड़ी थी। जैसे ही मैं उनके बगल में पहुंचा तो मुझे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उनके सामने खड़ा होकर उनका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा।
जब मैंने गौर किया तो मुझे पता लगा कि इनकी शक्ल मेरी माँ जैसी ही थी, लेकिन वो मेरी माँ नहीं थी, क्योंकि उसका चेहरा देखकर मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने देखा कि उसके हाथों में एक छुरा है, जिससे वो अपनी ही जुबान को काट रही है। मैं समझ गया कि ये मेरी माँ नहीं, बल्कि कोई प्रेत साया है। उसने पलटकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें देखकर तो मेरे होश उड़ गए। कटी हुई जुबान से खून फर्श पर गिर रहा था। अंधेरे कमरे में मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैं किसी तरह दरवाजे खोलकर नीचे सीढ़ियों से भागने लगा। सामने मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, वो भी अंदर से। मैं फूल के एक बड़े से गमले के पीछे छिपा हुआ था और वहीं से सीढ़ियों की तरफ देख रहा था कि कौन ऊपर से आता है। मैं जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो जान जाती तो शायद मेरे जान ले लेती। मैं अंधेरे में गमले के पीछे चुपचाप छुपा हुआ था। कुछ ही मिनटों बाद मेरे बगल से एक बिल्ली रोती हुई गुजरी। इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर मैं अंदर ही अंदर रोने लगा। मैं लगातार सीढ़ियों की ओर देख रहा था। मुझे छत से किसी के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चारों ओर देख रहा था। आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी मौत तय है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी माँ ऊपर है, मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊँ। कुछ ही देर के अंदर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं हिम्मत जुटाकर फिर से उसी कमरे की ओर जाने लगा। मैंने कमरे के बाहर देखा कि वहाँ ढेर सारे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है। थोड़ी देर में बिजली भी आ गई। मैं कमरे में जाकर लाइट को जलाया। मैं अपनी माँ को उसी बेड पर सोता हुआ पाया। मैं उन्हें वहाँ देखकर एकदम से चौंक गया। मुझे लगा अभी तो मेरी माँ यहाँ नहीं थी, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? आखिर वो औरत कौन थी? मैंने अपनी माँ को जगाया और उनसे ये सारी बातें कही, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो सो रही थी, मुझे क्या मालूम, और तुम भी यहाँ सो रहे थे। तब मुझे सब समझ आई कि वो सच में एक प्रेत साया थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ कैसे हुआ। बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि शाम को मैं उस जंगल वाले रास्ते से आया था। शायद उसी वक्त वहाँ मौजूद आत्माओं में से कोई मेरे साथ आ गया होगा। इस घटना के तकरीबन 15 दिन बाद ही अचानक मेरे पिता की मौत हो गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरे पिता एकदम स्वस्थ थे। उनकी ये रहस्यमयी मौत हमें अंदर ही अंदर डरा कर गई। उनके जाने के बाद किसी तरीके से हम लोग अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं।